हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से राज्यसभा से रिलेटेड सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो एक न एक प्रश्न इससे ज़रूर बन रहा है, राज्यसभा लोकसभा से। तो इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा को कंप्लीट करेंगे। राज्यसभा को कंप्लीट करने से पहले इसके बारे में पूरे अच्छे से जानते हैं इसको कि राज्यसभा क्या होता है। भारतीय संसद जो बना हुआ है, भारतीय संसद का निर्माण तीन चीज़ों से हुआ है। भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ है राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर हुआ है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि संसद का अभिन्न अंग किसे कहते हैं। तो संसद का अभिन्न अंग बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों सदन हैं। राज्यसभा लोकसभा क्या है? सदन है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? अभिन्न अंग है संसद का। तो संसद का अभिन्न अंग क्या है? तो राष्ट्रपति है। अब प्रश्न यहाँ से एक और बनता है क्या कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे यहाँ पे। वो ट्रिक क्या है? सरल, सरल आपको याद रखना है, सिंपल सरल। सरल से क्या याद हो जाएगा? स से संसद, संसद का गठन पूछेगा तो अनुच्छेद 79 हो जाएगा। र से राज्यसभा, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राज्यसभा का गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा का गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत। और ल से लोकसभा, तो लोकसभा का गठन पूछा जाएगा आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो आपको याद रखना है लोकसभा का गठन होता है अनुच्छेद 81 के तहत। तो ये क्लियर हो गया। संसद का गठन होता है अनुच्छेद 79 के तहत, राज्यसभा का गठन 80 के तहत, और लोकसभा का जो गठन होता है वो 81 के तहत। और संसद किससे मिलकर बना हुआ है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है। और संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और हम लोग राज्यसभा को कंप्लीट करते हैं। राज्यसभा को जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, जिससे आपका एमसीक्यू इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। राज्यसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत राज्य के प्रतिनिधियों से गठित होने वाली राज्यसभा कहलाती है? तो अभी आपको क्या बताया गया है कि सरल, स से संसद, रा से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79 और 80, 79 में संसद और राज्यसभा 80। तो अनुच्छेद 80 के तहत क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अगस्त 1952 को। 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है जो कि एनटीपीसी में पूछ दिया गया है, लेकिन रिपीट होते रहता है प्रश्न। राज्यसभा का कुल सदस्य संख्या कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? यानी अधिकतम कितना होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 रखी गई है, यानी 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने स्थान शिक्षा, विज्ञान, सामुदायिक नेतृत्व, सामाजिक कार्य, कला एवं संस्कृति आदि क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में कितना किया जाता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। और वही अगर प्रश्न अगर आता आपसे कि लोकसभा में कितना मनोनीत किया जाता है, तो याद रखना है लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12। यानी टोटल मिलाकर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा कितना मनोनीत किया जाता है, तो 14 किया जाता है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, कुल पूछा जाएगा तब 14। अगले
देखते हैं कंसेप्ट को कि शेष 238, तो अभी देखें कि 250 राज्यसभा में अधिकतम हुआ था 250, तो इसमें से 12 को तो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुन दिए, तो बचा कितना 238। तो 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं और किस प्रकार, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा 238 सदस्य को चुना जाता है और 12 सदस्य कहाँ से आते हैं, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य कितनी आबादी पर निर्वाचित होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य कितनी आबादी पर निर्वाचित होता है, तो 10 लाख पर समझिए एक जो है राज्यसभा का सदस्य होता है। 10 लाख पर राज्यसभा का एक सदस्य निर्वाचित होता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो राज्यसभा का कुछ अन्य नाम है, उसको देख लेंगे। राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, और या इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये कभी विघटन नहीं हो सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही अगर हम बात कहें लोकसभा भंग की बात करेंगे, फिर लोकसभा वाला में बात करेंगे। लोकसभा भंग कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत हमारे जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, राष्ट्रपति महोदय होते हैं, प्रेसिडेंट साहब, वो हम लोगों को भंग करते हैं। लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति भंग करते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट से हम लोग पढ़ेंगे जो इस प्रकार है, राज्यसभा को कभी विघटन नहीं किया जा सकता है। तो इसके संसद सदस्य क्या होता है, तो 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी इनको हटाया दिया जाता है, सेवा से हटा दिया जाता है। कितने, 1/3 सदस्य को, यानी जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा से इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ में आया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। थोड़ी हम लोकसभा, अगले वीडियो में लोकसभा को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।